हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। माय सेल्फ लोकेश मीना, योर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। तो मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन डील करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जेन का टाइम है, फेब में आपका गेट का एग्जाम होने वाला है फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर। ओके, तो जेन के अंदर जो 30 डेज है उसके अंदर आपको करना क्या है, क्योंकि सबसे पहले नेटवर्क अगर मैं डील कर रहा हूं तो नेटवर्क के बारे में बात करूंगा। तो नेटवर्क में आपको क्या करना है कि जैसे कि नेटवर्क थ्योरम्स हो गया, बेसिक्स हो गया, एंड इसके अलावा 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया, एसी सर्किट एनालिसिस हो गया, डीसी ट्रांजिएंट हो गया। तो इनके है ना जो प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस है उसमें से जैसे नेटवर्क थ्योरम्स हो गया उसमें से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो जो इंपॉर्टेंट है, जो डिफिकल्ट लेवल के हो। तो उनसे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट है ना अच्छे हो जाएंगे। ओके, एंड उसके अलावा बेसिक हो गया, बेसिक के 5 क्वेश्चंस उठा लो, डीसी ट्रांजिएंट के 5 क्वेश्चंस उठा लो। ये मिनिमम क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ज्यादा क्वेश्चन भी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस तो आपको उठाना ही है प्रत्येक टॉपिक से। एंड दूसरी बात, जो क्वेश्चंस मैं यहां पे करवाने वाला हूं, क्योंकि 20 to 30 क्वेश्चंस नेटवर्क के मैं आपके साथ डील करने वाला हूं, ये प्लस जितना मैंने आपसे बोला है उतना आपने कर लिया ना, तो नेटवर्क के क्वेश्चन आप कैसा भी क्वेश्चंस आ जाएगा ना उसको इजीली सोल्व कर लोगे। ओके, तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है प्रत्येक सब्जेक्ट की। नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है बच्चा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम में। गेट की बात नहीं है, कोई सा भी एग्जाम हो वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को छोड़ के मत जाना, जितना रिवाइज कर सकते हो ना इस 1 मंथ के अंदर उतना कर लेना आप। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का क्वेश्चन डील करेंगे, जो कि मैंने आपसे बोला था कि हम अब 2 पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चन डील करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोल देता हूं कि आपने जो 10 वीडियो जो मैंने बनाए हैं नेटवर्क के, तो सबसे पहले तो उनको रिवाइज करो, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चंस लिए हैं वहां से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। ओके, एंड कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। एंड दूसरी चीज मैं आपसे बोल देता हूं, उनको बिना देख के सोल्व करने की कोशिश करो। वीडियो में क्वेश्चन देखो एंड क्वेश्चन में देखने के बाद सॉल्यूशन मत देखो आप। ओके, तो सबसे पहले तो आपको सोल्व करना है, उसके बाद आपको उसका आंसर देखना है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का क्वेश्चन डील करते हैं। तो देखो यहां पे ये पूरा का पूरा आपके पास एक सर्किट गिवन है, एंड इस सर्किट में वो बोल रहा है कि डिटरमाइन y21 पैरामीटर। आपको क्या डिटरमाइन करना है, ये सर्किट आपको कॉम्प्लिकेट दिख रहा होगा। ओके, एंड बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी तरीके से आपको सोल्व करना है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ आपको शकल से ही इसकी पे डर लग रहा होगा। ओके, तो यहां पे डिटरमाइन y21 पैरामीटर आपको डिटरमाइन करना है ऑफ गायरेटर। देखो ये वर्ड आ गया, गायरेटर होज इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन इज गिवन बाय, ये इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन गिवन है यहां पे, ये देखो ये इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन आपको गिवन है, एंड यहां पे गायरेटर एक वर्ड आ गया। तो आप बोलोगे कि सर गायरेटर तो कभी नाम ही नहीं सुना, तो बच्चा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है ना, उसने बोल रखा है गायरेटर। गायरेटर का नाम सुन के ही आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, कोई भी यहां पे उसके टाइप का जो है ना गायरेटर, तो गायरेटर से आपको कुछ भी यहां पे मीनिंग नहीं दिखेगा कि गायरेटर का कोई रोल हुआ है। ओके, तो इससे आपको डरना नहीं है। सबसे पहले बात तो मैं आपको बोल देता हूं कि इससे आपको डरना नहीं है। सब जो सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता है उसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो आपको y21 पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब देखो ये सर्किट आपको दिख रहा है, ये सर्किट आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यहां से इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं क्या, सॉल्यूशन I2, ये माइनस है। ओके, ये माइनस है, V1 इक्वल टू माइनस I2 डेस आर नोट एंड V2 इक्वल टू प्लस I1 डेस आर नोट। ओके, तो आप बोल सकते हो I2 डेस इक्वल टू V1 बाई आर नोट माइनस। ओके, माइनस है तो एक इक्वेशन ये बना सकते हो, कोई दिक्कत। अब ये क्यों बना रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा अभी। ओके, एंड यहां से प्लस है तो यहां से बना सकते हो आप I1 डेस इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय आर नोट। ये देखो ये सेकेंड इक्वेशन आप यहां से बना सकते हो। अब देखो कि आपको इस सर्किट को देख के क्या नजर आ रहा है, ये सर्किट देखने के बाद आपके दिमाग में क्या पिक्चर सेट हुआ कि यहां पे ये सर्किट पूरा गिवन है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस गिवन है, तो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा ना,
क्योंकि ये सर्किट आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख जाता है तो आप क्या फाइंड आउट करते हो, वहां से वाई पैरामीटर आप फाइंड आउट करते हो। क्या फाइंड आउट करते हो? वाई पैरामीटर आप फाइंड आउट करते हो। देखो इस सर्किट को मैं यहां पे रीड्रॉ करता हूं, इस सर्किट को ये देखो, ओके, एंड यहां पे ये बना दिया, यहां पे प्लस माइनस V1, यहां पे प्लस माइनस V2, एंड यहां पे देखो, यहां पे ये गिवन है आपके पास R0, ओके, एंड यहां पे देखो ये V1 है, ये यहां के इसके अक्रॉस का ही वोल्टेज है V1, और जो ये V2 है ये इसके अक्रॉस का ही वोल्टेज है V2, ओके। तो मतलब ये जो करंट हुई है, कौन सी करंट हुई आपके पास? I1 डेस, ओके, एंड यहां पे जो ये करंट हुई है, कौन सी करंट हुई है आपके पास? I2 डेस, ओके। एक सर्किट तो आपके पास ये बनेगा, एंड सेकंड सर्किट आपके पास रेजिस्टेंस वाला है, जो कि आपको दोनों पैरेलल में दिख रहे होंगे। तो एक सर्किट यहां पे बना देता हूं, पैरेलल विद ये आपने रेजिस्टेंस बना दिया, ओके, ये रेजिस्टेंस बना दिया, ओके। इस सर्किट के साथ पहले दोनों सर्किट को आपने अलग अलग कर दिया है, एक सर्किट यहां पे बना दिया, एक सर्किट यहां पे बना दिया। अब आपके दिमाग में क्या पिक्चर सेट हो रही है? आपके दिमाग में क्या पिक्चर सेट हो रही है? क्योंकि आपको पता होगा कि जो वाई पैरामीटर, क्योंकि पैरेलल में आप वाई पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो, तो वाई पैरामीटर का आपको इक्वेशन पता होना चाहिए कि वाई पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है। तो आपको पता है कि वाई पैरामीटर का इक्वेशन होता है I1 इक्वल्स टू V1 Y11 प्लस V2 Y12, ओके, एंड I2 इक्वल्स टू V1 Y21 प्लस V2 Y22, ओके। ये इक्वेशन सभी को पता होगी, ओके। तो यहां से आपको ये इक्वेशन पता है कि ये वाई पैरामीटर का इक्वेशन होता है। तो यहां पे देखो कि आपको ये सर्किट गिवन है एंड वो सर्किट गिवन है, तो यहां से सबसे पहले देखो यहां पे I1 डेज का वैल्यू कितना गिवन है, क्योंकि यहां पे जो करंट है वो I1 डेज है, यहां पे जो करंट है वो I2 डेज है। मतलब प्राइमरी साइड में I1 डेज है, सेकेंडरी साइड में I2 डेज है। तो आप इसको बोल सकते हो ना कि अगर I1 डेज का वैल्यू आप लिखना चाहो, I1 डेज का वैल्यू आप लिखना चाहो तो कितना लिखोगे? I1 डेज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय R0, ओके, V2 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं R0, ओके, V2 मल्टीप्लाई कर दिया उसको, ओके, 1 अपॉन R0, V2 डिवाइड बाय R0 लिखो, या 1 अपॉन R0 इंटू V2 आप लिख सकते हो। अगर प्लस यहां पे कोई भी आपके पास एडमिटेंस नहीं है, कोई भी आपके पास यहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज गिवन है एंड करंट गिवन है, लेकिन आपको यह भी पता है कि I1 डेज का इक्वेशन आपके पास क्या है, क्योंकि सारा जो खेल है ना वो इसी इक्वेशन का है, ओके। तो I1 डेज का इक्वेशन ये है, तो मतलब यहां पे जो V1 है उसके साथ 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं ना, अगर 0 से V1 को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं ना, क्योंकि I1 डेज का इक्वेशन तो आपके पास ये है ना, I1 डेज का इक्वेशन तो आपके पास ये है, तो 0 से मल्टीप्लाई करके V1 को मैं लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम, ओके। एंड अगर मैं I2 डेज की बात करता हूं, यहां पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एडमिटेंस नहीं है, तो आपके पास I2 डेज का इक्वेशन देखो माइनस V अपॉन R0, माइनस V अपॉन 1 अपॉन R0, ऐसे लिख सकता हूं, ओके, माइनस 1 अपॉन R0 इंटू V1, ओके, ये लिख दिया आपने। प्लस में आप क्या लिख सकते हो? प्लस में आप लिख सकते हो ना V2 इंटू 0, जैसे यहां से लिखा ना 0 इंटू V1, तो यहां पे भी लिख सकते हो 0 इंटू V2, 0 इंटू V2, क्योंकि आपके पास I2 डेज का इक्वेशन तो ओनली यही है, I1 डेज का ओनली इक्वेशन यही है, वेरीफाई हो रही है ना आपके पास इक्वेशन। तो क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, I2 डेज इक्वल्स टू 0 1 अपॉन R0 माइनस 1 अपॉन R0 0 V1 V2 लिख सकता हूं, ओके। क्या इसी इक्वेशन को क्या मैं YA बोल सकता हूं?
ये y पैरामीटर का इक्वेशन आ गया ना, वाई ए। ओके, वाई ए पैरामीटर बोल सकता हूं। ओके, एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। एंड सेकंड साइड में आप देखो कि आपके पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो एक रेजिस्टेंस आपने ये अलग करके लिखा था, यहां से अलग करके लिखा था। तो आप क्या इस सर्किट को क्या सर्किट बोलते हो? पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क आपको दिख रहा है ना, देखो इसको अगर मैं वाई ए बोल देता हूं, ओके, यहां पे इसको ऐसा कर देता हूं, y1 बोल देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो इसको मैं बोल देता हूं y1। ओके, एंड यहां पे आपने देखा होगा कि ये ya है एंड ये yb है एंड ये y ऑफ c है। y ऑफ c का वैल्यू कितना है? 1/r। ओके, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है? y इक्वल टू क्या होता है? 1/z। ओके, तो आप लिख सकते हो ना y ऑफ c इक्वल टू 1/r। तो आपको भी पता है कि यहां से जो y का जो इक्वेशन आएगा, y पैरामीटर, इसको मैं y2 पैरामीटर बोल देता हूं, तो y का जो इक्वेशन आएगा वो क्या होगा? ya प्लस y ऑफ c, yb प्लस y ऑफ c, yb प्लस y ऑफ c एंड माइनस y ऑफ c एंड माइनस y ऑफ c, यही लिखते हो। ओके, तो यहां से y ऑफ 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? ya प्लस y ऑफ c, इसका वैल्यू कितना है? 0, इसका वैल्यू भी कितना है? 0। तो ya प्लस y ऑफ c कितना हो गया आपके पास? 1/r, 1/r। ओके, क्योंकि ये तो 0 प्लस 1/r। yb प्लस y ऑफ c, 0 प्लस 1/r, इसको भी कितना हो गया? 1/r। ओके, एंड यहां पे y ऑफ c है, तो y ऑफ c का कितना हो गया आपके पास? y ऑफ c हो गया माइनस 1/r, क्योंकि माइनस के साथ लिखना है आपको। ओके, माइनस 1/r एंड यहां पे भी आपको क्या लिखना है? माइनस 1/r। तो y2 का इक्वेशन भी आपको पता चल गया। दोनों के दोनों आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जो एडमिटेंस होता है उनका क्या करना है? आपको एडिशन करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। आप सब लोगों को पता होगा। तो आपके पास y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? y1 प्लस y2। ओके, तो y1 प्लस y2 करोगे जब आप, ये हो गया आपके पास y1। ओके, ये हो गया आपके पास y ऑफ 2। दोनों का एडिशन कर दो, 0 प्लस 1/r मतलब 1/r। ओके, 0 प्लस 1/r प्लस मैट्रिक्स का एडिशन करना तो आता ही होगा सब लोगों को। ओके, 0 प्लस 1/r मतलब 1/r, और यहां पे कितना हो गया? 1/r0 माइनस 1/r0। ओके, थर्ड वाला कितना हो गया आपके पास? माइनस 1/r0 माइनस 1/r। ओके, लास्ट वाला कितना हो गया आपके पास? 0 प्लस 1/r। ये आपके पास इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया आपके पास फाइनल इक्वेशन, ये हो गया आपके पास फाइनल इक्वेशन। और इसका कंपेयर कर लो आप, इसका कंपेयर कर लो आप, y11 y12 y21 y22। ओके, कंपेयर कर लो। अब आपसे पूछा क्या था? y21 का वैल्यू कितना होगा? y21 कहां पे है आपके पास? ये रहा y21, ये रहा आपके पास y21। तो y21 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? यहां पे लिख दो कि y21 इक्वल्स टू माइनस 1/r0 माइनस 1/r। अगर वो आपसे y11 पूछता तो 1/r, अगर y12 पूछता तो 1/r0 माइनस 1/r0, अगर y22 पूछता तो 1/r। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेते। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हम क्या करते हैं? एडमिटेंस निकालते हैं और उनका एडिशन करते हैं। ओके, तो आपको इस तरीके से डील करना है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एंड इस क्वेश्चन में इसके अलावा तो कुछ अगर आपको डाउट हो इसके अलावा भी, तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने डील कर दिया। इसके अलावा आपसे यहां से कुछ भी पूछे, ओके, ये सिर्फ आपको एक जो सर्किट दिखता है तो आपको एक डर लगने लग जाता है कि यार इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। ओके, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इजी तरीके से मैंने सोल्व किया है, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे 2 पोर्ट नेटवर्क का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। ओके, थैंक यू।